हेलो एवरीवन। आज का ये वीडियो है प्रोस्पेक्टिव को लेके। प्रोस्पेक्टिव क्या होता है? प्रोस्पेक्टिव मीन्स कि जो बच्चे होते हैं वो प्रोस्पेक्टिव सोचते हैं कि नाम प्रोस्पेक्टिव है इसलिए वो ज़्यादा हार्ड होगा, ना जाने इसमें क्या होगा, ये कैसे हम इससे अपनी ड्राइंग बना सकते हैं। तो प्रोस्पेक्टिव इतना आसान नहीं है, बस उसको एक बार समझने की ज़रूरत है। आप सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि प्रोस्पेक्टिव होता क्या है। जैसे ये कोई बॉक्स है और हम इसको प्रोस्पेक्टिव में कैसे देखेंगे। जब हमें ये सामने से दिखाई दे रहा है तो इसका एंगल ये है, तो हमें ये इस शेप में दिखाई दे रहा है। और अगर हम इसे थोड़ा सा ऐसे कर लें तो हमें इसका ये नीचे का पार्ट ज़्यादा दिखाई दे रहा है और ये इस एंगल में बनाया जाएगा। और अगर हम इसको साइड में ऐसे कर लें तो हमें ये पार्ट दिखाई दे रहा है, इसका थोड़ा सा नीचे का दिखाई दे रहा है। और अगर हम इसको ऐसे करते हैं तो हमें ये पार्ट दिखाई दे रहा है। तो बेसिकली प्रोस्पेक्टिव क्या होता है कि एंगल, जिस एंगल से हमें चीज़ें दिखाई दे रही हैं वो ही प्रोस्पेक्टिव होता है। तो अब हम इसको ड्राइंग में कैसे अप्लाई करते हैं। जैसे प्रोस्पेक्टिव दो किस तरीके से के होते हैं। 1 पॉइंट प्रोस्पेक्टिव, 2 पॉइंट प्रोस्पेक्टिव, 3 पॉइंट प्रोस्पेक्टिव, 4 पॉइंट प्रोस्पेक्टिव और 5 और 6 भी होते हैं। तो ड्राइंग के लेवल पे हमें सिर्फ 1 पॉइंट और 2 पॉइंट प्रोस्पेक्टिव सीखने की ज़रूरत है। और 3 पॉइंट, 4 पॉइंट और आगे के जितने भी पॉइंट प्रोस्पेक्टिव हैं वो सारे आर्किटेक्ट और डिज़ाइनर लोगों के काम आते हैं। वो ड्राइंग में सीखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। तो प्रोस्पेक्टिव को 1 पॉइंट क्या होता है, 2 पॉइंट क्या होता है, ये सब मैं आपको ड्राइंग में करके दिखाऊंगी अभी। लेकिन पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि 1 पॉइंट प्रोस्पेक्टिव में हम चीज़ों को सिर्फ एक पॉइंट से देखते हैं और 2 पॉइंट प्रोस्पेक्टिव में चीज़ों को हम टू पॉइंट से देखते हैं। 3 पॉइंट में हम 3 पॉइंट से देखते हैं। इसी तरीके से जितने भी पॉइंट से हम प्रोस्पेक्टिव को देखते हैं वो उतने ही पॉइंट का प्रोस्पेक्टिव कहलाता है। तो ड्राइंग में हमें सिर्फ 1 पॉइंट और 2 पॉइंट प्रोस्पेक्टिव की ज़रूरत होती है मेनली। हम इन्हीं को अगर अच्छे से सीख लें तो फिर हम ड्राइंग में बना सकते हैं, कोई भी प्रोस्पेक्टिव से कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखते हैं 1 पॉइंट प्रोस्पेक्टिव और 2 पॉइंट प्रोस्पेक्टिव से किस तरीके से ड्राइंग बनाई जाती है। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मनीता सिंह और आज हम पढ़ रहे हैं प्रोस्पेक्टिव के बारे में। तो नंबर 1 प्रोस्पेक्टिव के बारे में हम पढ़ेंगे। 1 पॉइंट प्रोस्पेक्टिव। 1 पॉइंट प्रोस्पेक्टिव क्या होता है? 1 पॉइंट प्रोस्पेक्टिव होता है कि जिसमें हमें, अगर हमने कोई बॉक्स लिया है, मान लिया हमारे पास ये बॉक्स है और हमें इस बॉक्स को ड्रॉ करना है, तो इसमें हमें ये वाला पार्ट, फर्स्ट पार्ट, एक ये सामने का जो हिस्सा होता है ये पूरा दिखाई देना चाहिए। तो इस चीज़ को हम 1 पॉइंट प्रोस्पेक्टिव से ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाली चीज़ आप अपने कॉपी में या माइंड में नंबर 1 डाल के पॉइंट नोट कर लीजिए कि जब हम 1 पॉइंट प्रोस्पेक्टिव से कुछ भी ड्रॉ करते हैं तो हमें उसका फ्रंट पार्ट दिखाई देना चाहिए जो हमें अपने कॉपी में खुद ड्रॉ करना है। ठीक है, तो इस बॉक्स को हम डिफरेंट एंगल में, इस एंगल में, इस एंगल में, इस एंगल में, इस तरीके से किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम एक पॉइंट लेते हैं। मान लिया हमने ये पॉइंट लिया है यहाँ पर 1 पॉइंट। इस पॉइंट से हमें एक बॉक्स ड्रॉ करना है। तो जो हमें दिखाई दे रहा है
फ्रंट पार्ट, वो ये है। इसको हम अलग अलग एंगल में कैसे देखेंगे, कैसे दिखाई देगा अगर हम इसको यहाँ से, ये आई व्यू है, ये एक होरिजन है, होराइजन वाली लाइन है। आप लोगों को पता ही होगा होराइजन मतलब जहाँ पर आसमान और जो ज़मीन होती है वो मिलता हुआ जहाँ दिखाई देता है, उसी चीज़ को होराइजन कहते हैं, उसी पॉइंट को। तो ये मान लिया हमारा होराइजन है और इस पे ये कोई पॉइंट है और यहाँ से हम अपने ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं जिसे हमें ड्रॉ करना है। तो हम ये यहाँ पर ऐसे रखा हुआ है, तो हम इसके हमें ये कुछ इस टाइप का दिखाई देगा। ठीक है, ये अगर हम इस एंगल पे से इस बॉक्स को देख रहे हैं। अगर ये बॉक्स थोड़ा सा नीचे रखा हुआ है तो हम एक बॉक्स यहाँ पर उसका फ्रंट बनाएंगे खुद से और फिर देखेंगे इस एंगल से इसके सारे एंगल इस पॉइंट की तरफ जाने चाहिए, हमें दिखाई देने चाहिए कि यहाँ जाकर मिल रहे हैं। उसके बाद हम एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन बॉक्स के हिसाब से खींचेंगे, जो हमें बॉक्स जितने भी साइज़ का हमारा बॉक्स है उसी साइज़ के बॉक्स। अगर ये थोड़ा लंबा है तो हम बड़ा इसको बना सकते हैं, थोड़ा छोटा है तो हम इसको ये यहाँ तक बना सकते हैं। तो ये एक कॉमन सेंस भी यूज़ करनी है इसमें थोड़ी सी हमें अपनी। और दूसरा पॉइंट आप प्रोस्पेक्टिव में ये भी लिख सकते हैं कि जो 2 पॉइंट प्रोस्पेक्टिव होता है, सॉरी 1 पॉइंट प्रोस्पेक्टिव होता है, उसमें हमें ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वर्टिकल लाइन और ये हॉरिजॉन्टल लाइन, इन दोनों लाइनों को इसी शेप में हमें ड्रॉ करना होता है। वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल, ये बिल्कुल इसके पैरेलल ही खींची जाती है। ठीक है, सीधी ही खींची जाएंगी ये। और ये तो सेकंड पॉइंट हो गया। और 1 पॉइंट था कि हमें बॉक्स का या जो भी हम ड्रॉ कर रहे हैं उसका फ्रंट पार्ट दिखाई देना चाहिए, उसे हमें ड्रॉ करना है। उसी के हिसाब से हम फिर पॉइंट पे बना सकते हैं। तो यहाँ से हमें इस बॉक्स को देखने के लिए कुछ इस टाइप का हमें ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, और अगर हमारा ये बॉक्स यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो हमें इसके कौन कौन सी साइड दिखाई देंगी। तो यही यहाँ से हम इसको एक हमें इसकी ये वाली साइड ऐसे दिखाई देगी। अब अगर हम यहाँ पर एक स्क्वायर टाइप बॉक्स बनाते हैं, मान लिया ये तो हमारा कुछ थोड़ा सा लंबा बॉक्स बना था, अगर हम थोड़ा स्क्वायर टाइप बॉक्स बनाते हैं इतना, तो हम उसको यहाँ से कैसे देखेंगे। तो अब हम इसमें यहाँ पर ये वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल लाइन,
तो हमें इसका ये हिस्सा दिखाई दे रहा है और ये हिस्सा दिखाई दे रहा है, इतना ये बॉक्स इस टाइप का बनेगा। ठीक है, इसी तरीके से हम हर चीज़ को अपनी एक 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव से बना सकते हैं। यहाँ पर अगर हम रखते हैं अपने बॉक्स को, ये बॉक्स हमारा किसी भी एंगल में हम इसको बना सकते हैं और कितना भी ये बड़ा और छोटा हो सकता है। ये हमें ध्यान रखना है, ये हमें अपनी सेंस यूज़ करनी है कि हमारी चीज़ कितनी बड़ी है, लंबी है, छोटी है, जैसी भी है उसी के अकॉर्डिंग हमें ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन खींचनी है। आप अलग अलग चीज़ों को बनाकर देखिए, उसकी प्रैक्टिस करके देखिए, तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में हम चीज़ों को ड्रॉ करते हैं। तो ये यहाँ भी हम इसको बॉक्स को बना सकते हैं। ये देखिए, यहाँ अगर कोई बॉक्स रखा है तो यहाँ से हम इस पॉइंट से, सिर्फ एक पॉइंट से हमें वो कैसे दिखाई देगा। तो ये इसके नज़दीक वाला पॉइंट ये है कॉर्नर, तो हमें उसका ये नीचे वाला पार्ट इस तरीके से दिखाई देगा अगर हम यहाँ से खड़े होके इस बॉक्स को देख रहे हैं तो। ठीक है, हम इसको कहीं से भी बना सकते हैं, यहाँ से भी बना सकते हैं, इतनी दूर पे रख के भी हम इसको बना सकते हैं। ये इधर जाएगा, यहाँ से सब इसी पॉइंट की तरफ हमारे ये लाइन जाएंगी और ये वर्टिकल लाइन एक ये इस तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइन खींच के हम इस बॉक्स को इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। ये इसका अपर पार्ट, सामने का फ्रंट जो हमें दिखाई दे रहा था, ये हमें खुद से ही ड्रॉ करना है। ठीक है, अब आता है 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव। वही हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे और यहाँ पर एक पॉइंट बनाएंगे इस लाइन के और इस लाइन के एक इधर, ये होते हैं 2 पॉइंट। इन 2 पॉइंट को मिला के इससे और इससे हमें कोई चीज़ ड्रॉ करनी है। तो इसमें सबसे पहले आपको नोट करना पड़ेगा कि जैसे ये बॉक्स था, अगर हमें इसका फ्रंट पार्ट दिखाई दे रहा था ये वाला, तो ये 1 पॉइंट से हम ड्रॉ कर सकते थे। लेकिन अगर हमें ये इस तरीके से ऐसे कोई चीज़, किसी का कॉर्नर, ये चीज़ दिखाई दे रही है, आधा इधर से दिखाई दे रहा है, आधा इधर से दिखाई दे रहा है, तो इस चीज़ को हम 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव से ड्रॉ करेंगे। ठीक है, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव से इस तरीके की कोई भी फिगर हम ड्रॉ कर सकते हैं जो हमें इस एंगल से भी दिखाई दे रही है और आधी इस एंगल से दिखाई दे रही है। तो हमारे पास ये लाइन होनी 2 पॉइंट में ज़रूरी होती है। हम इस लाइन को सबसे पहले ड्रॉ करेंगे। तो अगर हमारे पास ये 2 पॉइंट हैं तो उस हिसाब से हम एक, अगर ये वाली लाइन हमारे ऑब्जेक्ट की है जिसमें हमें ड्रॉ करना है, आधा हमें इधर से दिखाई दे रहा है, आधा इधर से, तो उसको हम कैसे ड्रॉ करते हैं ध्यान से देखिएगा। उसको आप दोबारा से ड्रॉ भी करके देख सकते हो, तभी आपको समझ आएगा। सिर्फ देखने से नहीं, करने से भी आपको पता चलेगा। यहाँ से नीचे वाले पॉइंट से और इस लाइन के इस पॉइंट से हम 2 लाइन इस तरीके से लगा लेंगे और फिर
अपने ऑब्जेक्ट के हिसाब से, जितना वो चौड़ा है, जितना वो पतला है, उस हिसाब से हमें वो बॉक्स को ड्रॉ करना है। ठीक है, अब ये चीज़ हम लाइन बाद में मिटा सकते हैं अपनी, ताकि हमें अच्छे से दिखाई दे कि हमने क्या ड्रॉ करा है। तो वो बॉक्स हमें इस हिसाब से आधा इधर का ऐसे दिखाई दे रहा था, और ठीक है। अगर इसी चीज़ को हम एक बॉक्स यहाँ पर बनाना चाहें तो हमें हमारी ये वाली लाइन, बीच की लाइन ये वाली है, तो इस लाइन से हमें यहाँ से ये कैसे दिखाई देगा। बॉक्स हमारा इतना चौड़ा है, ठीक है। तो हमें इसका ऊपर का पार्ट भी दिखाई देगा। हमारे पास ये 2 पॉइंट और आए हैं, यहाँ और यहाँ। तो ये पॉइंट से हम इधर से लाइन लगा लेंगे एक, और इस पॉइंट से हम इधर से लाइन लगा लेंगे। क्योंकि हमारे पास 2 पॉइंट और आए हैं, तो हमें इसका ये वाला हिस्सा भी ऊपर का दिखाई देगा। अगर हम यहाँ से देख रहे हैं तो भी, और यहाँ से देख रहे हैं तो भी, तो हमें इस टाइप का ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, इसी चीज़ को हम थोड़ा और भी कहीं भी रख के बना के देख सकते हैं। अगर हमारे पास यहाँ है कोई, अगर हम मान लिया यहाँ हमारा कुछ हमें ड्रॉ करना है इस टाइप, इस पॉइंट, इस जगह, यहाँ से देख के और यहाँ से देख के, तो कैसे करेंगे। ये इधर जाएगा थोड़ा, अब हमें ये पॉइंट मिला और ये पॉइंट मिला। इस पॉइंट को हम इधर से, और इस पॉइंट को यहाँ से, तो हमें यहाँ पर रखी हुई कोई भी ऑब्जेक्ट कुछ इस टाइप से दिखाएंगे। नीचे का जो पार्ट है वो इस तरीके से हमें इतना दिखाई देगा। ठीक है, ये मेनली बिल्डिंग वगैरह यूज़ करते हैं बनाने में प्रोस्पेक्टिव को। तो ये हमारा कुछ बड़ा बॉक्स हमने बना लिया। अगर हमारा कोई छोटी ऑब्जेक्ट है, स्क्वायर है मान लिया, तो स्क्वायर है वो एक तरफ से इधर से दिखाई दे रहा है, और इधर से हम उसको कैसे देखेंगे, वो हमारा ये बीच की लाइन है। तो ध्यान रखना है हमें सारे लाइन इसको और इस पॉइंट को ध्यान में रख के ही लगानी है। अब ये और ये पॉइंट हमें मिला है, तो हमें यहाँ रखी हुई कोई भी चीज़ इस टाइप से दिखाई देगी। ठीक है, अगर हम यहाँ से देख रहे हैं तो ऐसे, और इधर से देख रहे हैं तो इस तरीके से। ठीक है, ये बाद का सारा चीज़ हम इरेज कर सकते हैं।
अब आपको ज़्यादा क्लियर नज़र आ रहा होगा कि किस तरीके से हम अपने ऑब्जेक्ट को 2 पॉइंट से बना सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव से किस तरीके से हम एक रूम को डिज़ाइन कर सकते हैं। देखो, मान लिया ये हमारा 1 पॉइंट है और ये दरवाज़ा है, कोई रूम है। तो ठीक है, इस तरीके से हम अपने फर्श को बना सकते हैं। और अगर मान लिया यहाँ पर कुछ हमें टीवी वगैरह बनाना है तो इस दीवार पे, तो टीवी का जो फ्रंट पार्ट है जो हमें इस पॉइंट से दिखाई दे रहा है वो थोड़ा पतला इस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, ये दिखाई देगा हमें। और इसको हम इस पॉइंट से कैसे कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर कोई पेंटिंग वगैरह टंगी हुई है अगर वॉल पे, तो हम उसको इस पॉइंट से ही सारे एंगल इसके और मान लिया यहाँ सोफ़ा रखा हुआ है, तो सोफ़े का हमें इधर से कितना पार्ट दिखाई दे रहा है। हमें ये एल शेप सोफ़ा है, हमें इसका इतना पार्ट दिखाई दे रहा है, इतना। ये चीज़ ठीक है। अब इसको हम सोफ़ा बनाएंगे फिर इससे। तो ये ध्यान रखना है, ये वर्टिकल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, और फिर ये वर्टिकल लाइन, और फिर ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये इस तरीके से सोफ़ा बन गया है।
पे सोफ़ा। तो इस तरीके से कि रूम का हम पूरे रूम का डिज़ाइन कर सकते हैं एक 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव से, ठीक है। तो यही होता है पर्सपेक्टिव। इसको सिर्फ समझने की ज़रूरत है और प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, बाकी इसमें कोई हार्ड नहीं है। प्रोस्पेक्टिव को 1 पॉइंट से और 2 पॉइंट से हम चीज़ों को कैसे ड्रॉ करते हैं ये मैंने आपको इसमें दिखा दिया। एक बार अगर आपको और कोई कुछ क्वेरी है, पूछना है या कुछ भी है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और कुछ भी आपको पूछना है तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगी। थैंक यू।